अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीबा और मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी अपने 4 हैक्स शेयर कर दूँ जो मैं अपनी पढ़ाई में यूज़ करती हूँ। अच्छा, मेरे साथ ना क्या होता था कि मैं रोज़ सोचती थी कल पढ़ूँगी और फिर वो कल कभी आता ही नहीं था। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। मतलब कि हम हमेशा सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद ऐसे कर कर के वक्त निकल जाता है और फिर हम पढ़ ही नहीं पाते। और ये बात सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, बहुत सी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है कि हमें स्टार्ट करने में मसला होता है। क्या बात है। हमसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, पढ़ा जाता है लेकिन स्टार्ट नहीं किया जाता। मसला ये है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और फिर हमारे मार्क्स भी कम आते हैं और मार्क्स कम आने के बाद तब हम सोचते हैं कि काश उस वक्त और पढ़ लिया होता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर सोचते अगले साल से तो मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अगले साल वही चीज़ रिपीट करते हैं। तो मैंने ना ये 2 मिनट वाला रूल स्टार्ट किया है। इसमें ना क्या करना है कि जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए ना कि आप थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, आप कल पढ़ोगे, मैं कल करूँगा, मैं कल करूँगी, तो आपने क्या सोचना है, उस वक्त 2 मिनट के लिए किताब खोल लेती हूँ, 2 मिनट के लिए कर लेती हूँ, 2 मिनट के लिए आके चेयर पे बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए किताब खोल लो, 2 मिनट के लिए लैपटॉप खोल लो अगर कोई काम है तो, 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट अपने आप को बोलना है, बस 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट में नहीं तो 2 सेकंड बस खोलना है, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर लोगे ना एक बार, तो आपके दिमाग को पता भी नहीं चलेगा कि वो 2 मिनट कब 2 घंटे हो गए। बस स्टार्ट करना मसला होता है, ठीक है, लगे रहना मसला नहीं होता है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमसे स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, तो अब हमने किताब भी खोल ली, पढ़ाई भी शुरू कर दी, लेकिन मेन मसला यहाँ पे ये आता है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर की तरफ चले गए, पास पेपर में से याद करने लगे। आई नो टाइम कम है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि आप चैप्टर को रीड करो। अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं समझ सकते तो आप मेन पैराग्राफ जो इसमें है उसको रीड करो। देखो, चैप्टर को रीड करने से ये होता है, अगर उसमें से कोई भी आंसर या क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ गया या कोई भी जैसे एमसीक्यूज़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, चैप्टर को पहले रीड करना है, रीड दी चैप्टर, ओके। चैप्टर में कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है। मेरे सामने कॉपी खोली हुई है और कॉपी में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, लेकिन मुझे फ़िलहाल कोई मुश्किल वर्ड नहीं दिख रहा। तो एक इजी सा वर्ड है मेरे सामने, कॉन्सर्न, ठीक है। ये बहुत इजी वर्ड है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि मुझे ये वर्ड बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर कॉन्सर्न वर्ड, तो मैं जाऊँगी गूगल पे, लिखूँगी कॉन्सर्न मीनिंग इन इंग्लिश, ठीक है। मैंने उसका मीनिंग जान लिया। मीनिंग जानने के बाद मैं गूगल पर लिखूँगी कॉन्सर्न रिप्लेसमेंट वर्ड्स, ठीक है, रिप्लेसमेंट वर्ड्स, ठीक है। जो भी वर्ड आपको मुश्किल लगे उसका नाम लिखना है, देन लिखना है रिप्लेसमेंट वर्ड्स, ठीक है। अब कॉन्सर्न का रिप्लेस वर्ड जो है वो है इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है, ठीक है। मैंने इन्वॉल्व चूज़ कर लिया, मुझे ईजी लग रहा है, तो मैं कॉन्सर्न की जगह इन्वॉल्व यूज़ करूँगी। तो ऐसे ही जो वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है आप उसको रिप्लेस करके दूसरा वर्ड यूज़ करो, ठीक है, लेकिन चैप्टर को रीड करो अच्छे से, ओके। डिड यू नो मैंने चैप्टर को रीड करने को क्यों कहा? चैप्टर रीड करने से आपको सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होगा कि आपने चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। दूसरा फ़ायदा ये है कि चैप्टर को जब आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप ये 4th वाला हैक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने जाना है क्वेश्चन आंसर की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो क्वेश्चन है वो यूटिलिटी के बारे में है, ठीक है।
अब मैंने वो आंसर पढ़ा, लेकिन वो जो आंसर है वो उसमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो मतलब चैप्टर को पीछे से समझा है, हमने तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो हम उसकी ओन वर्डिंग कर सकते हैं। तो हमने यूटिलिटी के बारे में पीछे पढ़ा है, तो हम यूटिलिटी के बारे में जो उसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के साथ उसका आंसर लिखेंगे। तो ये होगा कि हम मतलब कि रट्टा नहीं लगाएंगे, नो रट्टा सिस्टम, ओके। रट्टा नहीं लगाएंगे, हम चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और अंडरस्टैंड करके अपनी ओन वर्डिंग करेंगे। जब आप रट्टा लगाते हो ना, तो रट्टा लगाने से ये होता है कि आप एग्ज़ाम के वक्त में हमेशा भूल जाते हो, आपको याद भी नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पढ़ाई होती है वो इल्म हासिल करने के लिए होती है, ठीक है। तो आपको नॉलेज ही नहीं होती, आपको उस चीज़ का पता ही नहीं है कि उस वर्ड का मतलब क्या है। आपने जो आप जो टॉपिक का मतलब आंसर दे रहे हो, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, उसकी मतलब उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या मकसद है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है। आप बस उसका आंसर लिखे जा रहे हो रट्टे की फॉर्म में, तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसा इल्म हासिल करके, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना है, आपने चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब आप चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन आंसर भी बन जाते हैं, आपके एमसीक्यूज़ भी उसी में आ जाते हैं, और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। और जो वर्ड आपको मुश्किल लगता है आप उसको रिप्लेस भी कर लेते हो, ठीक है। तो इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है। आपको पता है मैं एक और हैक भी फॉलो करती हूँ, पता है क्या? मैं ना जब भी कोई टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेती हूँ ना, तो मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि जैसे मैं किसी को वो टॉपिक समझा रही हूँ और मैं खुद को वो टॉपिक समझाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे वो टॉपिक दिमाग में बैठ जाता है। फिर वो वर्ड कोई भी बोलता है ना, उसकी जो हेडिंग है कोई भी बोलता है, क्वेश्चन में आती है, तो मुझे फ़ौरन ही दिमाग में सब आ जाता है और मैं सब लिख देती हूँ, सब ओन वर्डिंग कर लेती हूँ अपनी। तो मुझे ये हैक काफ़ी ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा। ये बस इतना ही, ये 4 हैक्स थे मेरे पास और मैंने आपको बता दिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह सबको कामयाबी दे। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करना, आमीन, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।